आजकल आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज एस्ट्रो अंकल से पूछेंगे कि इसका कारण क्या है। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हो। और लंबे समय तक अगर कफ परेशान करे तो क्या करना चाहिए इलाज, आज जानेंगे अचूक उपाय में एस्ट्रो अंकल से। अब भाई एस्ट्रो अंकल पेरेंटिंग टिप्स तो देते हैं, लेकिन ये भी पेरेंटिंग टिप में इंक्लूड है। बच्चे आजकल बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं कि भूख बहुत ज्यादा लग रही है। वैसे कभी कभी तो ये अच्छी बात होती है, बच्चे अगर ज्यादा खाना खाएं, क्योंकि ये ग्रोइंग एज होती है तो उतना हजम भी हो जाता है बच्चों को। लेकिन कई बड़े बच्चे भी हैं जिनको आजकल भूख बहुत ज्यादा लग रही है। अब उसका कभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस हो सकते हैं। तो ये आजकल भूख ज्यादा लगने से आपका क्या मतलब है? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ग्रह गोचर पर निर्भर करती हैं। जिन बच्चों के बृहस्पति पेट पर सीधा असर डालते हैं, या जिन बच्चों के मंगल पेट पर उनका सीधा असर डालते हैं, तो उनका भोजन आजकल बहुत तेजी से पचने लगता है और फिर से वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनकी भोजन करने की जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ती चली जाती है। वो बहुत भोजन करना चाहते हैं, बार बार भोजन करना चाहते हैं। जब भोजन के लिए बैठ जाते हैं तो बहुत ढेर सारा एक साथ खाना शुरू कर देते हैं। ये यदि होना शुरू हो गया है तो ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। कभी कभी तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो हम सबको लगती है, बहुत भूख लगती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं लगती है। लेकिन अगर ये नियमित रूप से होने लगा है तो ये अच्छा नहीं है। इस आदत को बदलने की कोशिश कीजिए। वैसे ग्रह गोचर क्या कह रहा है इसको लेकर? अभी तो यदि भूख लगना बढ़ने लगी है तो 16-17 जुलाई के बाद तो और बढ़ेगी। उससे कहीं ऐसा ना वजन बढ़ने लग जाए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आते आते कहीं बहुत ज्यादा वजन ही ना बढ़ना शुरू हो जाए। इसलिए कंट्रोल कीजिए। यहाँ मैं कंट्रोल करने को कहता हूँ, मैं अननेसेसरी डाइटिंग करने को नहीं कहता। मैं बिल्कुल भी उसमें विश्वास नहीं करता। डाइटिंग का अर्थ मेरे लिए यह है कि डाइट अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, योर नेचर एंड योर बॉडी। वो तो मैं डाइटिंग, लेकिन कम खाना या खाना बंद कर देना ये डाइटिंग में नहीं मानता। इसलिए अपने को नियंत्रित कीजिए और फिट रहिए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आज का एपिसोड उन बच्चों के लिए जिन्हें भूख आजकल ज्यादा लग रही है, उनके लिए नहीं है कि जो रेगुलर खाना तो खा रहे हैं और उसके बाद ये सुनकर कहें कि एस्ट्रो अंकल ने बोला कि खाना थोड़ा कंट्रोल करो, कम करो। भाई उनके लिए बिल्कुल ये एपिसोड नहीं। ये एपिसोड उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें आजकल ज्यादा भूख लगने लग गई अचानक से। तो उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले दिन का हाल देख लेते हैं। कैसे करेंगे दिन को प्लान? आप थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं एस्ट्रो अंकल की। दिन है 5 अगस्त का और मंडे का दिन है। नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। मेष और मिथुन राशि। मेष राशि, ये दिन दोपहर तक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें खूब जम के मेहनत यदि आप करेंगे, कोई विशेष कार्य यदि कर लेंगे तो आपको बहुत इससे लाभ होगा। माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा दोपहर के बाद, लेकिन आपके काम बनते रहेंगे। माता से बहुत प्रेम भी मिलेगा। शाम 7 से 9 आपका विशेष समय है और इस दिन आपकी सेहत अच्छी रहे और आपकी माता जी की भी सेहत अच्छी रहे, इसलिए सुबह सुबह खीर का दान जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि, जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, लेकिन ये दिन कुल मिला के बहुत अच्छा है। यदि आप बहुत धैर्य के साथ डिसीजन लेते हैं तो इस दिन आपके अच्छे काम बन सकते हैं और आप जो कार्य करेंगे वो लंबे समय तक आपको फायदा दे सकते हैं। शाम 7 से 9 रहेगा विशेष समय। इस दिन का आपका विशेष उपाय है कि थोड़ा सा मीठा आप गाय को जरूर खिलाएं। मिथुन राशि, इस दिन आपका दिमाग बहुत अच्छा कार्य करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए फैसले बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। बस आप चुपचाप अपने काम पर ध्यान दें। इधर उधर भटक के फैसले लेंगे तो वो उतना फायदा नहीं करेंगे। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आपका रहेगा विशेष समय और इस दिन आपकी खूब उन्नति हो, उसके लिए दूध का दान जरूर कर दीजिएगा। खाना अगर बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं आजकल बच्चे तो थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। वैसे गृह गोचर भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अपनी सेहत के हिसाब से आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि उन बच्चों के लिए जिन्हें आजकल अचानक से ज्यादा भूख लग रही है, सबके लिए नहीं है। और भूख भी ऐसी कि बहुत तरह तरह की चीजें खाने का मन करता है, कभी चटपटा, कभी मीठा, कभी एकदम चटोरी चीजें। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? देखिए, यदि ग्रह गोचर की वजह से अचानक आपकी भूख बहुत तेजी से बढ़ रही है तो आप 2-3 कार्य करना प्रारंभ करें। पहली चीज तो कि आप थोड़ी थोड़ी देर में लगातार खाते रहें, लगातार खाते रहें, लगातार खाते रहें। एक साथ बैठकर बहुत सारा भोजन मत करिए। दूसरी चीज, भोजन के साथ साथ ये जरूर याद रखें कि आप फल लेते रहें।
तीसरी चीज, दही का प्रयोग नहीं करें। ऐसा आप थोड़े दिनों तक और अपने को कंट्रोल कर लें। दही या दूध से बनी हुई चीजें या आइसक्रीम इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करें। साथ ही साथ एक काम थोड़ा सा और कर लीजिएगा, यदि आपको भूख बहुत तेज लग रही हो तो अपना वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम बाहर घूम रहे होते हैं, हमें अचानक तेजी से भूख अथवा प्यास लगने लगती है और हम बाहर की चीज़ों पर टूट पड़ते हैं, खाने की चीज़ों पर भी और पीने की चीज़ों पर भी। यहीं से हमारे स्वास्थ्य की हानि होनी शुरू हो जाती है। हमेशा वाटर बॉटल अपने पास रखिएगा और उसको पीना शुरू कर दीजिएगा। एक बार में थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहिए और दिन भर में कोशिश कीजिए कि लगभग 3 से 4 लीटर पानी तो आप पी ही लें। आप देखेंगे कि आपकी न केवल भूख शांत होने लगी है, बल्कि ज्यादा भूख की वजह से होने वाली पेट की बीमारियां और परेशानियां भी ठीक होने लगी है। बाकी उपाय आगे जानेंगे, सवाल लेंगे हम। पहले जबलपुर से ये सवाल आया है हमारे पास, डिटेल्स नोट कीजिए। नेहा कुमार, डिटेल्स है 17 अक्टूबर 1991, 11:57 AM, प्लेस है जमशेदपुर। जॉब कब तक लगेगी? बहुत ज्यादा टेंशन रह रही है आजकल, सरकारी नौकरी मिल जाएगी या नहीं, इंजीनियरिंग के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने किया है, 4th ईयर इनका चल रहा है, क्या बताएंगे? देखिए, मुझे लगता तो है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। यदि आप मेहनत से लंबे समय तक तैयारी करते रहेंगे तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। आप इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह के भी इम्तहान देना शुरू कीजिए। 2 से 3 साल की मेहनत जरूर इसमें लगेगी, लेकिन कामयाबी बिल्कुल मिल सकती है। आप एक तांबे का कड़ा हमेशा धारण कीजिए और साथ ही साथ रोज सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। सूर्य को जो आप जल देंगे उसमें रोली चावल अवश्य होना चाहिए, लाल फूल भी अवश्य हो, तांबे के बर्तन से जल देंगे। साथ ही साथ आपके बनते हुए काम रुकने के बहुत ज्यादा योग है, पितृदोष आप पर काफी हावी है, इसलिए हर अमावस्या को आप स्वयं जाएंगे गाय कुत्ते कौवों को भोजन देने के लिए, और हर शनिवार को आप कुछ रोगी की किसी भी रूप में मदद अवश्य करेंगे। ये आप उपाय यदि करते रहेंगे, यकीन जानिए तरक्की के बहुत अच्छे अवसर हैं। ये गवर्नमेंट में एज इंजीनियर भी जा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो बढ़िए आगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, आने वाले दिन का हाल जानते हैं कैसा रहेगा कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। बस मेहनत करना शुरू कर दीजिए, बढ़िया से बढ़िया सोच रखिए, ऊंचे से ऊंचा विचार रखिए और उसको पाने के लिए कोई कार्य बस शुरू कर दीजिए, बाकी वो कार्य सफल होगा। ये दिन आपके लिए इतना अच्छा है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, खासतौर से जो लोग ठंड से या गले की किसी परेशानी से प्रभावित हैं वो केयरफुल रहें। दोपहर में 3 से 5 विशेष समय है और इस दिन का आपका खास उपाय है दूध का दान। सिंह राशि, दिन आपको बाहर ले जाना चाहता है, कहीं घुमाना फिराना भी चाहता है। हो सकता है कि कहीं यात्रा पर आप जाएं या फिर किसी पार्टी इत्यादि का इनविटेशन आपको मिले, या फिर ऐसे ही आप घूमने फिरने निकल सकते हैं। कुल मिला के दिन अच्छा रहेगा, तरक्की वाला रहेगा, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नतीजे देने वाला रहेगा। शाम को 5 से 7 आपका विशेष समय है और इस दिन आप खूब कामयाब हों उसके लिए एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। इस दिन सूर्य को जल देने के बाद ही कुछ खाइएगा और अपना दिन प्रारंभ शुरू कीजिएगा। कन्या राशि, धन की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। हो सकता है अचानक कोई जिम्मेदारी भी उठानी पड़े, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। सुबह में 5 बजे से 7 बजे तक आपका विशेष समय रहने वाला है और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए थोड़ा सा सौंफ मिश्री स्वयं भी खाइएगा सुबह उठ के और घर में सबको बांटिएगा। और अब बारी हमारे आज के अचूक उपाय की है। लंबे समय तक अगर कफ परेशान करे, एस्ट्रो के लिए सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, हालांकि आपने बहुत बार वात पित्त और कफ के बारे में बताया है। कई बच्चे ऐसे होते हैं इलाज के बाद भी उनकी कफ ठीक नहीं होती, दब जाती है जिसको हम कहते हैं, और बहुत समय बाद वो फिर से उठती है, फिर उखड़ जाती है। क्या करें? ऐसे में मुलैठी का पानी गुनगुना करके दिन में 1 या 2 बार जरूर पीना चाहिए जिन लोगों को कफ रहता है। दालचीनी चाय में डालकर या दालचीनी शहद में लेकर जरूर पीनी चाहिए। और साथ ही साथ जिनको कफ बहुत ज्यादा रहता है इन्हें परहेज बहुत करना चाहिए। बाकी नमक के गरारे ऐसे लोगों को नियमित रूप से करते रहने से बहुत फायदा होता है। और बार बार ये बात हम आपको बता रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए जिन्हें आजकल भूख ज्यादा लग रही है, उन बच्चों के लिए नहीं जो ठीक ठाक खा रहे हैं। आप अपनी डाइट को बिल्कुल कंट्रोल मत कीजिएगा, ठीक ठाक रखिएगा। उपाय क्या करें एस्ट्रो? ऐसे लोगों को पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए।
जब जब आपको भूख लगे तब तक पपीते का सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पेट भी ठीक रहेगा, वजन भी आपका संतुलित नहीं होगा और उसके साथ साथ भूख भी आपकी शांत होगी। मेरा एक सवाल है, हाँ। पपीता खाने से क्या फैट कम होता है? एक सवाल। और पपीते से ही जुड़ा हुआ दूसरा ये है कि क्या पपीता, ऐसा भी कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा नहीं खाना चाहिए? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पपीता गर्म होता है और थोड़ा सा पेट को लूज भी करता है, इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको पपीता खाने के लिए मना किया जाता है, या आपको चिकित्सीय सलाह से ही, चिकित्सीय निर्देशन में ही पपीता खाना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों का पपीता खाने से पेट दुरुस्त होता है, हाजमा दुरुस्त होता है। पपीता को फैट भी दुरुस्त होता है, डेफिनेटली फैट कम करता है। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है, डॉक्टर्स ये बताते हैं, वैद्य हकीम साहब ये बताते हैं पपीते का चूर्ण खाया करो, उससे हाजमा दुरुस्त होता है। तो इस तरीके से आप अपने पेट को भरिए। दूसरी चीज़ है, फल से अपने पेट को भरने की कोशिश कीजिए, सलाद से अपने पेट को भरने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे चाट मसाला वगैरह आते हैं, उसको डाल के खा जाइए। आपको लगेगा कि हाँ कुछ बहुत चटपटी चीज़ खा रहे हैं, तो जबान भी आपकी शांत होगी, पेट भी आपका शांत होना शुरू हो जाएगा। चटोरा खाने का मन जब ज्यादा करे हाँ। तो सलाद के ऊपर आप चाट मसाला डाल के खा सकते हैं। अगर बृहस्पति की उंगली, ये वाली उंगली आपकी सडनली मोटी हो गई है या इस पे बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें आ गई हैं, तो इतने हिस्से में आप खूब अच्छे से तेल की मालिश करना शुरू कर दें। यहाँ पर कोहनी और एल्बो के बीच में किसी भी तेल की मालिश आप करना शुरू कर देंगे इस तरीके से, तो देखिएगा धीरे 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 आपकी भूख नियंत्रित होना शुरू हो जाएगी। या फिर इस तरीके से हल्का हल्का तेल लगा के मसाज करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी भूख नियंत्रित होने लगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, आने वाले दिन का हाल जानते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि की हम बात करेंगे, क्योंकि नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है और प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे हफ्ते को प्लान, जानते हैं एस्ट्रो अंकल से। जी, कैसा रहेगा आने वाला दिन? तुला राशि, यह दिन यूं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कोई किसी की कमी जरूर खलेगी। हो सकता है आपका बाहर जाने का मन हो, लेकिन परिस्थितिवश आप कहीं बाहर नहीं जा पाए। कार्य करने में आपको आलस आएगा, तनाव बढ़ा रहेगा, परंतु फिर भी यदि आप कार्य करते हैं तो नतीजे उसके बहुत सकारात्मक होंगे। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय, और इस दिन का आपका विशेष उपाय है जल का दान। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष चूंकि आपका मजबूत है, इसलिए कुछ बहुत अच्छा कार्य करके दिखाइए। माता पिता का बहुत सहयोग भी आपको मिल रहा है, दोस्तों का भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। आपके द्वारा सोचने से, आपके द्वारा बोलने से आपको प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका विशेष समय है, और इस दिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे। इस दिन का आपका विशेष उपाय है सफेद वस्त्र पहनना। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन थोड़ा सा कमजोर है। जिन लोगों को ठंड कफ की दिक्कत रहती है वो थोड़ा सावधान रहें, साथ ही साथ पेट और कमर का भी ख्याल रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लें, अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या आपका खोया धन मिल सकता है, या रुका धन मिल सकता है। सुबह में 5 बजे से 8 बजे तक आपका रहेगा विशेष समय, और इस दिन आपकी उन्नति खूब हो, उसके लिए छोटा सा उपाय आप करिएगा, आप दूध का दान कीजिएगा। अब भूख को शांत किया जाए, कैसे शांत किया जाए, और कुछ उपाय एस्ट्रो अंकल आप बताएंगे ताकि बच्चे अपनी भूख को शांत करें, या फिर अपने डाइट प्लान को इस तरीके से बनाएं कि पेट भी भरा रहे और ये भूख परेशान भी ना करे? जी हाँ, देखिए एक चीज आप ये नियम मान लिया जा रहा है, अचानक बहुत सारी आपको भूख लगनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आपके पेट में तकलीफ भी हो रही है, या एसिडिटी या गैस भी बढ़नी शुरू हो गई है, आप वजन महसूस कर रहे हैं, या आपको आलस से महसूस हो रहा है, तो आप एक छोटा सा काम ये करना शुरू कर दीजिएगा कि रात में 1 गिलास पानी में जीरा भिगो दीजिए, सुबह उसको हल्का सा उबाल कर और चाय की तरह से चुस्की लेकर पीना शुरू कर दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ना नहीं है, खाने को रेगुलेट करना है, भूख को मारना नहीं है, भूख को रेगुलेट करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये जब आप पीना शुरू करेंगे तो आपके जो एक्स्ट्रा खाने की टेंडेंसी डेवलप हो रही है वो कम होती चली जाएगी। साथ ही साथ एक काम और भी कर सकते हैं, एक चांदी का छल्ला अपनी तर्जनी उंगली में सोमवार अथवा बृहस्पतिवार को धारण कर लीजिए। जहां एक और ये आपका भाग्य भी बढ़ाएगी, वहां दूसरी ओर आपकी भूख पर भी ये सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास जिनका आया है, नाम है रोहित चौहान, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 11 अप्रैल 1919 का डेट ऑफ बर्थ है, समय है 3:59 सुबह के, और प्लेस है इंदौर, मध्य प्रदेश। सवाल इनका ये है कि इन्होंने 2011 में बीटेक किया था,
और 2 साल के बाद 2 साल हो गए इनको एमटेक के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी किसी अच्छी जगह पर इनका सिलेक्शन हुआ नहीं है। कब तक ये एमटेक करेंगे, क्योंकि अब तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने लग गए, अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, क्या कोई चांसेस हैं या नहीं। मुख्य ग्रह और इष्ट, देखिए आपका मुख्य ग्रह तो शनि, इष्ट आपके हैं गणपति जी। दूसरी चीज, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप अप्लाई करना शुरू करिए। आपको पढ़ाई के लिए भी अब्रॉड में चांस मिल सकता है, साथ ही साथ आपको नौकरी के लिए भी 17 अगस्त 2015 तक का आपके पास अच्छा समय है। इतने बीच में यदि आप अब्रॉड प्रयास करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, ईश्वर ने चाहा तो जरूर होगा। तीसरी चीज है कि आपका एमटेक नहीं हो रहा है, लिखिए उपाय, अभी हो जाएगा। 7 से 8 रत्ती का एक ओनेक्स लीजिएगा, तांबे की अंगूठी में इसको पहनिएगा, बुधवार को कनिष्ठा में सुबह 6 से 7 के बीच में। प्रभु ने चाहा तो एमटेक में भी आपका प्रवेश हो ही जाएगा। बाकी कुल मिला के भविष्य सुरक्षित है। अभी वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति नहीं चल रही है, इसको लेके भविष्य के प्रति ज्यादा शंकालु मत होइएगा। भविष्य आपका अच्छा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर तक ही उस भविष्य के आपको संकेत मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। वर्तमान में स्थितियां खराब हो सकती है, लेकिन भविष्य आपका बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट। हम बढ़ते हैं आगे, आने वाले दिन का हाल जानते हैं, कैसा रहेगा आखिरी 3 राशियों के लिए। जी, मकर राशि, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले ले, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, खासतौर से पार्टनरशिप से या दोस्ती से संबंधित। बाकी कुल मिला के दिन बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। बुद्धिजीवियों के लिए ये बहुत अच्छे संयोग रहेंगे। व्यापार इत्यादि में भी वृद्धि होगी। दोपहर में 2 से 4 विशेष समय है। इस दिन का आपका खास उपाय है उड़द की दाल का दान। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष बहुत साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी काम बाधाओं के साथ होते जाएंगे। चिंता ना करें, आगे बढ़े। सुबह 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय और इस दिन आपका बेहद खास उपाय रहेगा उड़द की दाल का दान। मीन राशि, अपने सर पेट कमर का ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी कुल मिला के दिन अच्छा है। पढ़ाई लिखाई में भी आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है, साथ ही साथ लोगों की प्रशंसा और सहयोग भी मिलेगा। शाम को 4 बजे से 8 बजे तक आपका रहेगा विशेष समय। इस समय में किए गए कार्य, बनाए गए नोट्स, प्राप्त किया गया ज्ञान आपको बहुत फलदायी सिद्ध होगा। घर के बुजुर्गों की सेहत का विशेष ख्याल रखें। इस दिन घर में सब अच्छा हो, उसके लिए सुबह सुबह गायत्री की आहुतियां अवश्य करें, 11 कम से कम, अधिकतम जितना आपका मन करे, और उसके बाद फिर आप अपने काम पर चलें। अब बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। जी, हम जानते हैं कि आप बेसब्री से इंतजार करते हैं इस का। तो 5 अगस्त जिनका है बर्थडे, एस्ट्रोनॉमिकल साल, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि ये आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत विशेष है। खासतौर से जनवरी तक का समय तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद के समय भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कोई नया काम शुरू हो सकता है जिससे जिंदगी को सहारा मिलेगा। आपके व्यवहार में भी बहुत तेजी से परिवर्तन होंगे। तनाव धीरे धीरे आपका खत्म होने लगेगा और आप नए कार्य को करने के लिए दृढ़ होने लगेंगे कि बस मैं कुछ नया विशेष करना चाहता हूं। अब प्रभु ने चाहा तो जरूर कर भी पाएंगे। तो थोड़े से वक्त का इंतजार करते हुए लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और आपकी सफलता का समय शुरू हो रहा है। ऑल द बेस्ट। इंतजार की घड़ियां खत्म, यानी जो भी आपने परिश्रम किया था अब फल मिलने की बारी है। तो भाई फल मिलेगा तो फल मीठा होगा, अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट, उस फल का मजा लीजिए और इंतजार कीजिए। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुछ और जानना चाहते हैं, लिखिए डिटेल्स, ईमेल कर दीजिए teaseastrouncle@aajtak.com पर। एसएमएस कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 522424 पर एसएमएस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। भूख ज्यादा लगे तो कीजिए बहुत सारे उपाय, और हाँ, सैलेड्स खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे कल 23 पर।